देखिए, ये तैयार नहीं है, हम तो तैयार हैं। ये क्लिकर जो है ये तैयार नहीं है, हम तो तैयार हैं। ये भी तैयार हो गया है। आरसीएम को एक पर्सन है। आरसीएम अगर हम ऐसा सोचें कि यदि ये कोई पर्सन है तो ये आज 23 साल का हो गया है। और ये बहुत बड़े सेलिब्रेशन का वक्त है। अब सब ज़्यादातर लोग इस आई थिंक एज से गुजर चुके हैं और हम जानते हैं कि जब इस एज पे आते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें हमसे होती हैं। यस, मेरे साथ है ना? यस। तो बहुत सारी उम्मीदें दुनिया की हमसे होती है। कितने लोगों को ये संदेह है कि हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे ताकतवर सिस्टम है तो वो आरसीएम है। अभी भी किसी को डाउट है क्या? 95% जनसंख्या के लिए जो सिस्टम बना है, इसकी संभावनाओं के ऊपर किसी को डाउट है क्या? नो। यहां से क्या किया जा सकता है और कितनी बड़ी संभावना है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे अभी केसी सर ने कहा था कि हमने सपनों में भी नहीं देखा और वो आरसीएम में हुआ है। क्योंकि इसका बीज तो केसी सर ने बोया है। हमें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत है क्या? जब पीसी सर जैसे इंसान जिसपे परमात्मा की कुछ विशेष कृपा है, ऐसे आरसीएम के जन्मदाता, और इसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाने के लिए निस्वार्थ एक तपस्या की तरह इस कार्य को करके पीसी सर ने इसको हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में फैलाया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो मेरे हम उम्र या जैसे सेकेंड जनरेशन इसको बोलते हैं कि इतनी खूबसूरत चीज हमें मिली है। लेकिन आज यहाँ से जब आप लोग जाए, और मेरी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बाकी के सारे जितने सीनियर साथी सभी ने अपने जीवन में इस आरसीएम को इस 23 साल के बच्चे तक पहुँचाने के लिए जितने भी ब्रांड पार्टनर्स हैं, कंपनी का मैनेजमेंट, हमारे फील्ड के सभी साथी, पिकअप सेंटर्स, डिपो होल्डर, बहुत मेहनत करी है तब जा करके ये यहाँ पर इस मुकाम पे पहुँच गया जहाँ हम गर्व से बोल सकते हैं कि आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, आरसीएम कोई बिजनेस नहीं है, आरसीएम कोई काम नहीं है। ये हिंदुस्तान की एक नई पहचान है कि नहीं है? एक तो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे कितने ऐसे साथी हैं जो आरसीएम के एनिवर्सरी में फर्स्ट टाइम आए? एक बार बहुत जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो 2000 किलोमीटर दूर रास्ता तय करके यहाँ तक पहुँचेंगे? बहुत जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। कितने ऐसे साथी हैं जो 1000 किलोमीटर दूर तय करके आए हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो 500 किलोमीटर दूर से? आप लोगों की बातें आधा हिंदुस्तान सुनेगा। मैं यूट्यूब लाइव हमेशा करता हूँ, आप ही की बातें ज़्यादा आ रही है, इसलिए थोड़ा सा कम करिए। कितने ऐसे साथी हैं जिनको आरसीएम में 10 साल से ज़्यादा समय हो गया है?
एक बार बहुत जोरदार तालियों से आप सभी का अभिनंदन। विश्वास आरसीएम के ऊपर रखने के लिए आप सबकी मेहनत, ये डेडिकेशन और ये विश्वास ही है जो आरसीएम को यहाँ तक लेकर के आया है। लेकिन क्योंकि ये एनिवर्सरी प्रोग्राम, जैसे पीके सिंह ने शुरुआत में कहा था कि हम लोग नया विजन लेकर के जाते हैं, नया कुछ तय करके जाते हैं, तो जब यहाँ से जाए तो एक बहुत आम समस्या है कि ज़्यादातर लोगों की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। होता है ना ऐसा? किसी की तो बाहर निकल करके और घर तक पहुँचते पहुँचते हो जाती है, किसी की 5-7 दिन में होती है, किसी की 1 महीने में होती है। लेकिन कोई आप लोग आप में से कोई है जो चाहता है कि मेरी बैटरी की लाइफ बढ़ जाए और यहाँ से जाने के बाद समय तक वो ताकत, वो एनर्जी और एक बहुत बढ़िया बेहतरीन काम कर सकूं जिसमें रॉयल्टी और टेक्निकल तो बन जाएंगे, लेकिन उस मुकाम पे पहुंचने के बाद जब आपसे कोई हाथ मिलाए तो उस हाथ में ऐसा करंट होना चाहिए, उस हाथ में एक ऐसी शीतलता होनी चाहिए हो जाए कि मुझे आपके साथ ले लो। आपका पड़ोसी जब आपको देख रहा हो और आपके साथ आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, तो पड़ोसी बोलना चाहिए कि यार इनको देखो ये करते क्या है, पता करो जरा ये करते क्या है, हमें भी ऐसा बनना है। चाहते हैं टेक्निकल में बात खत्म करनी है। जैसे टीसी सर ने कहा कि पैसा तो इसमें बाय प्रोडक्ट है, आ जाएगा, लेकिन अच्छे काम करके अगर पैसा कमाना है वो सिर्फ आरसीएम में पॉसिबल है। यस, तो देखिए आरसीएम एक शख्स अगर है, अगर कोई पर्सन है तो हम सब उसके अंग हैं। अगर कोई भी अंग कमजोर हुआ तो ये बात संभव है क्या? अगर हिंदुस्तान में अगर जाना जाएगा कि अगर कहीं अच्छे लोग ढूंढने हैं, और भी संस्थाएं ऐसा काम कर रही है लेकिन इनका सिर्फ काम कुछ लिमिटेड दायरे में है, लेकिन आरसीएम मेरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंसान के जीवन के सभी मुद्दों पर एक ही जगह पर काम करके उसको एक खुशहाल इंसान बनाया जाता है, राइट? तो आरसीएम यदि एक इंसान है, ऐसी अगर हम कल्पना करें तो अगर उसका कोई भी अंग अगर कमजोर होगा तो ये पॉसिबल है क्या कि आरसीएम जो ये सपना देख रहे हैं या ये जो होना है हकीकत में तब्दील, ये पॉसिबल है? नो, नहीं है ना? तो इसी तरीके से जब मैं आगे आज जो अपनी बात करूँगा उसमें एक एक मुद्दे पे बात क्लियर करूँगा, उसमें महत्वपूर्ण अंग आता है कि जो आरसीएम का ये जो परिवार है, जो आप आरसीएम के चेहरे हैं, जो हिंदुस्तान में आरसीएम को कोने कोने तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, उनकी तैयारी भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में सबको ये तो समझ में आ गया होगा कि अपनी तैयारियों को अगर मजबूत करना है, अगर उसको कुछ नई ऊंचाई पे लेकर के जाना है, तो कुछ सीखने के लिए मजबूत काम करना पड़ेगा, राइट? तो आरसीएम की जो आज के प्रोग्राम के पहले इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देना कि आज के प्रोग्राम के पहले आरसीएम के 3 मुख्य उद्देश्य क्या है, ये किन लोगों को नहीं पता था? क्या ये जवाब दे सकते हैं ईमानदारी से? आरसीएम के जो 3 मुख्य उद्देश्य क्या है, जो नए भारत के निर्माण के जो 3 मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें नहीं पता था? हमें पता था। तो यानी कि आरसीएम के जो 3 मुख्य उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। इतनी बेहतरीन सोच कि अगर हम स्वास्थ्य रक्षा गर्दन करके मैं देखिए तैयारी की बात कर रहा हूँ अभी, तो थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा कि हमें बहुत मजबूती से काम करना है। और स्वास्थ्य रक्षा की जहाँ पे पहले बात की जा रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अरे इस सीट पे बैठो ना यार। आर्मी का जो कमांडो होता है वो अगर फिट है, नहीं आप तो नहीं है, वो कुछ अच्छा काम कर सकता है। उसी सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? इस सीट में बैठो बोला मैंने आपसे। प्राथमिकता दी कि आपको, आपसे कह रहा हूँ इस सीट पे बैठ जाओ। आप खुद सही ढीठ ही रहोगे यार। ये चेतना आपका जो विवेक है जहाँ पे वास करना है। जय, मैं नीरज को बोल रहा हूँ, नीरज पुंडीर इस सीट पे बैठो। और
में भी जाकर के आप वंदना करते हैं, लेकिन अगर सही वंदना अगर आपको करनी है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए है। इस दिशा में आरसीएम के प्रोडक्ट तैयार है, इस दिशा में न्यूट्री चार्ट बट अब तेरे को हम इस दिशा में हर एक काम किया जाना है। उसी के साथ गप्पे मारने के सिवा और कोई काम नहीं है। हाई डॉक्टर है। जो मैंने अभी बताया कि स्वावलंबन का मतलब कि सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस नहीं, हमें अच्छे काम करके कि लोग आप पे गर्व करें कि अगर कुछ करना है जीवन में तो ऐसा करना है कि कोई भी समय पे जब आप आज एक बात कही थी अभी बीच में प्रेजेंटेशन में कि आप कोई भी मुकाम पे हो, आपको सेलिब्रेशन मंजिल पे पहुंचने में नहीं करना है, हर दिन आपका सेलिब्रेशन होना चाहिए, हर दिन आप खुश रहे, वो स्वावलंबन सशक्तिकरण। मुझे शायद इसके लिए बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। और यही खूबसूरत विचार बार बार अंदर से इतना झंझोर देते हैं कि इस आरसीएम सिस्टम को ये हिंदुस्तान की पहचान हुई कि ये सारे विचार किसी सर के मन में जब आते हैं और ऐसा कुछ वो दे जाते हैं। आज भी उन्होंने बात तो थोड़ी छोटी सी बोली कि वृक्षारोपण करना है और ब्लड डोनेशन करना है, लेकिन शायद आप लोग कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे कि ये क्या विचार है। मैं बोलता हूँ कि अगर वो